फिर बताइए, वंदे मातरम और भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? देखिए, वंदे मातरम जो है राष्ट्रगीत है और वंदे मातरम का जो मायने हैं उसके अंदर एक ईश्वरवाद को नहीं माना जाता। आप मुझे कहो कि यहाँ सजदा करना, मैं यही सजदा कर लूंगा, लेकिन आप ये कहो वंदे मातरम मतलब मैं धरती को सजदा करूंगा, नहीं करूंगा। मेरा मजहब जो है, मेरा जो दीन है, मेरा मजहब है, वो ये कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं हो सकता दुनिया में, तो अल्लाह को मान करके सजदा किया जाएगा। बस यही तो बात है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता की जय। और बताइए, कमाल है, कुछ मुस्लिम अरे आप सुनिए, मदरसे में अरे इमरान मसूद मदरसे में ना आके भारत माता की जय बोले तब कहिएगा। चलिए आप मेरे साथ और मेरे साथ खड़े होकर के मदरसे के तालिब इल्म ना बोले तब कहिएगा भारत माता हमारी मादरे वतन है और मादरे वतन की जिंदाबाद इमरान मसूद मरते दम तक करेगा। देवबंद में भी लगा देंगे। देवबंद में भी लगवा दिए मैंने, लगा दूंगा क्या, लगवा दिए मैंने। फतवा तो नहीं आ जाएगा भाई? किस बात का? आपने भारत माता की जय बोल दिया। फतवा क्या होता है? भारत माता की जय फतवा क्या होता है? इस्लाम के खिलाफ है, शरिया के खिलाफ है। मुझे एक बात बताइए, फतवा क्या इनको होता है? बिरादरी से बाहर कर दो। आप राय भेजिए, आपको फतवा मिल जाएगा। फतवा एक राय तो है। ये जो कंसेप्ट है जिहाद और फतवा, ये इनका आपने ऐसा इस्तेमाल कर दिया जैसे ये पता नहीं कौन सा सुर्रो है। डिक्री बता देते हैं। मतलब नहीं मानते आप किसे? ये फतवे को? नहीं, फतवा तो भाई मैं तो मानूंगा, मैं ना मानने का मतलब नहीं। फतवा कोई ये थोड़ी राय होती है। फतवा कुछ ये नहीं होता कि फतवा दे दिया तो आपने, पाबंदी नहीं है, राय है, पाबंदी हाँ, राय है। तो जो मुसलमान जो आप शब्द बाई शब्द भेजेंगे उसके ऊपर मदरसा, लेकिन आपको बढ़ाया। तो जो मुसलमान ये कहता है भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, गलत है? हाँ गलत है, बोलना चाहिए। अरे मादरे वतन की नहीं बोलोगे तो कहां की बोलोगे? पाकिस्तान की बोलोगे। तो एक काम और करिए, फिर एक काम और करिए। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट की आप सारी मानते हैं ना? बाबरी मस्जिद आपने कहा मान लिया, ट्रिपल तलाक मान लिया, तो ये CAA और 370 इन पर भी बता दीजिए, मान लिया ना? भैया एक बात सुनिए, संविधान के अंदर जो बातें कही गई हैं और संविधान जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। और मैंने अभी कहा कि इस्लाम के अंदर भी जिस देश के अंदर आप रहते हैं उस देश के कानून मानना, तो मैं उसको ना मानूं ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। अभी देवबंद का एक बार और भारत माता की जय, भारत माता की जय जोर से भारत माता की जय। अरे आप मुझसे कहीं बुलवाओ, खड़े होकर वहीं भारत माता की जय बोलूंगा। आप बताओ कहां बोलनी है भारत माता की जय? तो ये जो जगह जगह से वीडियो आते हैं जहां एक मुस्लिम को कुछ लोग घेर लेते हैं, बोलते हैं बोलो भारत माता की जय, और वो नहीं बोलता है, तो उनके लिए क्या संदेश? नहीं, देखिए, आप जबरदस्ती किसी को, क्या कानून इजाजत दे रहा है आपको? क्या आप जबरदस्ती किसी के ऊपर अंगूठा रख के बोलो इसकी जय और बोलो इसकी जय? आप क्यों कहलवा रहे भाई? उसे मन से बुलवाओ, अपने अंदर इतना किरदार पैदा करो, अपने अंदर इतनी शराफत पैदा करो और अपने अंदर इतना अखलाक पैदा करो कि वो आपके एक मिनट भाई कह दिया, तकलीफ क्या है? भारत माता की जय बोलने के लिए बोल दो, 50 बार बोल रहा हूं मैं। आपने कहा क्यों नहीं बोल रहे? जो पीट रहे हैं, मैं उन्हें पीटने वालों कह रहा हूं, मार रहे हैं, लेकिन नहीं भारत माता की जय बोलेंगे। देखिए, अपने मादरे वतन की नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान की बोलेंगे भाई? कुछ लोग क्यों नहीं बोल रहे? मुझे नहीं पता कि जिस लोग आपके आजकल क्या हो गया कि एजेंडा चलाने के लिए पकड़ के लाया जाता है। अब यहाँ आपके चैनल में फिर मुझे बुरी बात लग जाएगी, मैं ज्यादा बोल दूंगा। कुछ लोगों को बैठा के आपको लड़ाने का बड़ा शौक होता है। नहीं, आजकल चल रहा है ये एजेंडा कि साहब इधर बैठा दिए, इधर बैठा दिया, वो लड़ रहे हैं और वो सब मतलब पता है कि लड़ रहे हैं, और उससे होता है कि हिंदू मुसलमान थोड़ी लड़ रहे हैं, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं। लेकिन इतना तो सच है कि 79 के बाद जब रूस आ गया था अफगानिस्तान में और ईरान में शाह को हटा के ये शिया रिवोल्यूशन हो गया था और पाकिस्तान में जियाउल हक आ गए थे, तो दुनिया में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म भी एक चीज है, वो पैदा हुई। आज सऊदी अरब वगैरह सब डाइल्यूट कर रहे हैं। देखिए, फिर भारत में क्या इस तरह का काम कुछ हो रहा है? मैं आपको वही बात कहूंगा प्लीज कि इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। ये सत्ता का झगड़ा था, ठीक, प्योर सत्ता का झगड़ा है, ताकत का झगड़ा है, तेल का झगड़ा है। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। इसको इस्लाम का चोगा पहना करके इस्लाम की तस्वीर को खराब कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम के मानने वाले ही तो इसके असर में आए। ये फंडामेंटलिज्म आया दुनिया में, तो इसके असर में अनपढ़ और जहालत इसी को तो कहते हैं। तो क्या उससे ठीक करने के लिए कुछ काम जैसे सऊदी अरब में हो रहा है वैसा कुछ हो रहा है? हमारे जैसे लोग हैं तो बोलने के लिए। जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना। अच्छा शेर जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। तो हमारी साथ तो ये है कि हमें तो दोनों तरफ सुननी पड़ती है। हमें और मेरे पे कट्टरता का इल्जाम, मेरा कट्टरता से कोई लेना देना नहीं। तो मैं अपने धर्म का 100 के 100% पालन करने वाला व्यक्ति हूं, और जब मैं पूरी तरह से मुसलमान हूं, पक्का मुसलमान हूं, तो फिर मैं नफरत ही नहीं कर सकता। विनोद भाई, आपसे मानक भाई, नफरत कर ही नहीं सकता हूं। वो तो इमरान मसूद कांवड़ियों के शिविर भी लगाते हैं, मुझे मालूम है, मैंने देखा है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अभी आपने कहा कि जाहिल लोग जो है वो जहालत है जिस वजह से रेडिकल उसमें या आतंकवादी का, अभी जो पकड़े गए तो डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग, MBA, ये चिंता का विषय है कि नहीं? पढ़े लिखे जाहिल हैं, ये चिंता गंभीर चिंतन का विषय है। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के अंदर कह रहा हूं, अपने बच्चों पर
बहुत कड़ी निगाह रखें। बहकाने वाले लोग बहुत बैठे हुए हैं। आजकल हर बच्चा मोबाइल के ऊपर बैठ करके जो उल्टी सीधी चीजें देखने की कोशिश करता है। बहुत सख्ती के साथ निगाह रखें कि कोई आदमी इनको बहका ना पाए। ये देश- क्यों बहक रहे हैं ये? देश विरोधी लोग हैं जो देश को खराब करना चाहते हैं। लेकिन इमरान क्यों साहब बहक रहे हैं? हिंदुस्तान में ये आतंकवादी क्यों पैदा हो रहे हैं? देख, मैं कह रहा हूं कि ये मतलब आप 25 करोड़ में 2, 4, 10, 20, 50 या 100, 200, 1000 हो गए तो आप पूरे 25 करोड़ को थोड़ी दोषी मान लोगे। उन्हीं को तो कह रहा हूं मैं। क्यों हो रहे हैं? लेकिन मैं वही पूछ अरे भाई क्यों हो रहे हैं? वही तो कह रहा हूं कि दुश्मन नहीं है क्या आपके दुश्मन नहीं है क्या? ये पाकिस्तानी एजेंट यहां पकड़े जाते हैं, बहुत सारे दूसरे धर्म के मानने वाले भी पकड़े जाते हैं, तो सब धर्म उनके धर्म को टारगेट कर देंगे आप।